सभी को नमस्कार। आज हम वितान भाग 1 के पाठ आलो आंधारी, जिसका अर्थ है अंधेरे का उजाला, के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम इसकी लेखिका बेबी हालदार का जीवन परिचय जानेंगे, जिनका जन्म 1974 में अनुमानित माना जाता है और जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की जातियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गईं। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आईं। बांग्ला में लिखी गई और हिंदी में अनुदित आलो आंधारी एकमात्र पुस्तक वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि गुड़गांव में इन्होंने अपना घर बनवा लिया और इनकी जो आत्मकथा है आलो आंधारी, इसका हिंदी में प्रकाशन प्रबोध कुमार ने किया था, जो इनके तातुस थे और वो प्रसिद्ध कथाकार और लेखक मुंशी प्रेमचंद के नाती भी रहे, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है। आइए पाठ के बारे में देखते हैं। चूंकि पाठ बहुत लंबा है, इस पाठ को आप स्वयं अध्ययन कर लेंगे। हम केवल पाठ का सारांश आपको बताएंगे। पाठ का सारांश। सबसे पहले लेखिका की पारिवारिक चिंताएं। लेखिका अपने पिता से अलग अपने 3 छोटे बच्चों के साथ किराए के घर में रहती थी तथा उसे प्रतिक्षण काम न मिलने की चिंता सताती रहती थी। यदि उसे काम न मिला तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। इसी चिंता में वह एक घर से दूसरे घर में काम की खोज में पूरे दिन यहाँ से वहाँ घूमती रहती थी। वह अपने सभी जान पहचान के लोगों से अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती है। उसे यह भी चिंता रहती है कि महीना पूरा होने पर वह घर का किराया कैसे देगी और उसे इससे कम किराए पर कोई घर भी मिलेगा या नहीं। शाम को जब वह घर आती तो आस पड़ोस की औरतें उससे काम मिलने के बारे में पूछती हैं। काम न मिलने की खबर सुनकर वह लेखिका को सांत्वना देती हैं। लेखिका को अकेले रहता देख आस पड़ोस के लोगों द्वारा तरह तरह की बातें बनाना। लेखिका को अकेले 3 बच्चों के साथ रहते हुए देख आस पड़ोस के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं और उससे अनेक प्रश्न पूछते हैं। तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी यानी पति के बारे में कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ क्या करता है, तुम यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता, आदि। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर लेखिका की किसी के पास खड़े होने और किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। लेखिका उसी समय अपने बच्चों को साथ लेकर काम ढूंढने निकल पड़ती थी। लेखिका को काम मिलना। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक 30-32 साल के युवक से थी। एक दिन वह उसे रास्ते में मिलता है। लेखिका से बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उसे काम की तलाश है। 2 दिन पश्चात सुनील लेखिका के घर आता है और उसे अपने घर साथ एक कोठी में ले जाता है। कोठी का मालिक लेखिका को 800 रुपये महीने पर काम पर रख लेता है। लेखिका को उस कोठी में खाना बनाने और साफ सफाई का काम मिलता है। उस कोठी में पहले से काम कर रही महिला को हटाकर लेखिका को रखा जाता है, जिस कारण वह महिला लेखिका को भला बुरा कहती है। लेखिका जिस घर में प्रतिदिन सुबह आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर वापस अपने घर चली जाती। अपने घर वापस आकर अब वह अपने बच्चों को नहलाती खिलाती और उनके भविष्य के बारे में सोचती है। जिस मकान में वह रहती है उसका किराया अधिक था, जिस कारण वह अन्य दूसरी जगह पर भी काम ढूंढना चाहती है। लेखिका द्वारा घर बदलना। लेखिका जिस घर में रहती है
उस घर का किराया अधिक होने तथा वहाँ के लोगों की तरह तरह की बातों से भी वह तंग आ चुकी थी, इसलिए वह नया घर ढूंढती है। बहुत ढूंढने पर उसे नया घर मिल जाता है। उस घर का किराया 500 रुपये था, किंतु शौचालय घर से दूर था। शौचालय दूर होने के कारण उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन दूसरों को संतुष्ट देख वह स्वयं भी को भी उनकी भांति ढालने का प्रयास करती है। नए घर में भी उसे आस पड़ोस वालों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती है। लेखिका के प्रति कोठी मालिक तातुस की आत्मीयता। लेखिका के कोठी मालिक सज्जन व्यक्ति थे। लेखिका की घर के सभी कामों में निपुणता देखकर घर के सभी सदस्य आश्चर्यचकित होते हैं। उसके परिश्रमी स्वभाव को देखकर कोठी मालिक को उससे विशेष रूप से आत्मीयता हो जाती है। एक दिन वह लेखिका से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछते हैं। उसकी दिनचर्या जानकर वह उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप, भाई, माँ, बंधु मित्र जैसा हूँ। तुम कभी स्वयं को अकेला व बेसहारा मत समझना। तुम निश्चिंत होकर मुझसे अपनी सारी बातें कह सकती हो। तुम भी मुझे तातुस कहा करो। मेरे बच्चे भी मुझे तातुस कहते हैं। तुम मेरी बेटी जैसी हो और इस घर की मालिक की लड़की हो। मकान मालिक लेखिका को बेबी कहते थे। तब से लेखिका कोठी मालिक को तातुस कहने लगती है। कोठी मालिक के साथ साथ घर के सभी सदस्य द्वारा उसके साथ आदर व सम्मान का व्यवहार किया जाता है। तातुस द्वारा लेखिका को लेखन के लिए प्रोत्साहित करना। एक दिन लेखिका उसके कमरे में सफाई कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, जिसमें ढेर सारी किताबें अलमारी में रखी थी। उन किताबों में से एक बांग्ला की किताब निकालकर वह उसे उलट पलट कर देखने लगती है। तभी तातुस वहां आ जाते हैं। तातुस द्वारा पूछने पर वह बताती है कि वह 6वीं 7वीं तक पढ़ी है। तातुस लेखिका के पढ़ने संबंधी शौक को जानकर उसे तस्लीमा नसरीन की किताब व एक कॉपी और एक पेन देते हैं और फिर से पढ़ना लिखना आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु लेखिका तातुस के प्रोत्साहन के कारण दी गई किताब, कॉपी और पेन घर लाकर अपने जीवन की घटनाओं और यादों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखना आरंभ कर देती है। वह शौक धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। लेखिका का बेघर होना। लेखिका का अकेले अपने 3 बच्चों के साथ रहना समाज के लोगों को अखरता है। जहाँ वह रहती है वहाँ के लोग उससे अभद्र व्यवहार करते हैं। लेखिका निडरता व संयम बनाते हुए उन सब के दुर्व्यवहार को सहकर आगे निकल जाती है। एक दिन जहाँ वह रहती है उसके मकान मालिक का बेटा उसके घर में आकर बैठ जाता है और वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। लेखिका उसके आंतरिक तुच्छ विचारों को भलीभांति जानती है, लेकिन मन ही मन वह उस घर को भी जल्दी से जल्दी खाली करने का निर्णय कर लेती है। एक दिन लेखिका काम से घर लौटती है तो उसे अपने बच्चे रोते हुए, घर टूटा और सारा सामान बाहर बिखरा हुआ दिखाई देता है। यह सब देखकर वह भी रोने लगती है। लेखिका के घर के अतिरिक्त और भी घरों को तोड़ा गया था, परंतु उन घरों में कोई न कोई व्यक्ति मर्द था, इसलिए वह अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में निकल गए थे। लेखिका अकेली कहाँ नया घर ढूंढती, जबकि वह तो अकेली थी और इतनी जल्दी नया घर मिलना भी मुश्किल था। लेखिका इन सब कारणों के चलते पूरी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बिताती है। लेखिका को दुख था कि उसके दोनों भाई उसके आसपास ही रहते हैं और उन्हें लेखिका के बेघर होने के बारे में पता था, फिर भी वह उसकी सहायता के लिए नहीं आते। तातुस द्वारा लेखिका को आश्रय देना। तातुस को लेखिका के बेघर होने का पता चलता है तो वह उसे तुरंत अपने घर में आश्रय देते हैं। इस प्रकार वह तातुस के घर में रहने लगती है। तातुस के घर में लेखिका
और उसके बच्चों को जीवन की सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती हैं। तातुस लेखिका और उसके बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं तथा उनके बीमार पड़ने पर दवा का प्रबंध व समयानुसार दवा खिलाने का भी दायित्व निभाते हैं। तातुस के सद्व्यवहार को देखकर लेखिका आश्चर्यचकित रहती है। लेखिका का बड़ा लड़का किसी अन्य जगह काम करता है और 2 महीने से उसकी कोई खोज खबर न मिलने पर वह उदास रहती है। तातुस द्वारा बड़े लड़के को खोजकर लेखिका से मिलवाया जाता है। तातुस उस लड़के को पास में ही काम दिलवाते हैं जिससे लेखिका उससे आसानी से मिल सके। लेखिका तातुस के उपकारों को देख सोचती है कि तातुस पिछले जन्म में उसके पिता रहे होंगे। तातुस व उनके मित्रों द्वारा लेखिका को निरंतर लिखते रहने की सलाह देना। लेखिका को अब किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में रुचि व आनंद आने लगता है। तातुस उनके लेखन की फोटोकॉपी अपने पास रख लेते हैं और उसे अपने मित्र को भेज देते हैं। इस तरह तातुस के साथ साथ उनके मित्रगण भी लेखिका के लेखन से प्रभावित होते हैं और निरंतर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। लेखिका तातुस के मित्र को जेठू, पिता का बड़ा भाई ताऊ और शर्मिला को दी कहकर संबोधित करती है। जेठू लेखिका को आशापूर्णा देवी नाम की प्रसिद्ध लेखिका का उदाहरण देकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। ये आशापूर्णा देवी, इनको जो है प्रथम मूर्ति पुरस्कार मिला हुआ था। ये भी बांग्ला की प्रसिद्ध लेखिका हैं। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के 2 मित्र भी वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका उनके काम को खुशी खुशी करने लगती है। तातुस ने सोचा सारे दिन काम करने के बाद लेखिका थक जाती होगी। उसने लेखिका से रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा, जिससे बच्चों का दिल बहल जाए। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होती। लेखिका की पहचान एक बंगाली लड़की से हुई जो जल्दी ही अपने घर चली गई और फिर लेखिका को वह पार्क में कभी नहीं मिली। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका पार्क में जाना भी छोड़ देती है। लेखिका को अपनी माँ के निधन की सूचना मिलना। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने आते हैं। लेखिका द्वारा अपने पिता से माँ के बारे में पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो चुका है। वह रोने लगती है क्योंकि उसकी भाई व भाभी ने माँ की खराब तबीयत तथा निधन के बारे में जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताया और अंतिम समय में वह अपनी माँ से मिल नहीं पाती। लेखिका के बाबा उसके लिखने पढ़ने तथा उसके जीवन के सुख को देखकर निश्चिंत हो जाते हैं और जाते जाते उसे अपना और बच्चों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। लेखिका के पिता पहले उसकी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, परंतु अब वह उसका हाल चाल जानने के लिए फ़ोन करते हैं। लेखिका के लेखन की लोकप्रियता बढ़ना। लेखिका की पत्रों के माध्यम से कोलकाता में जेठू व शर्मिला दी तथा दिल्ली में रमेश बाबू से घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। उसे आश्चर्य होता है कि उसके साधारण से लेखन को इतना पसंद किया जा रहा है। शर्मिला दी उसे व्यक्तिगत संबंध रखती हैं और लेखिका से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछती हैं। लेखिका सोचती हैं कि यदि तातुस उसे न मिले होते तो वह जीवन उसे कहाँ मिलता तथा उसके लेखन को इतनी लोकप्रियता भी न मिल पाती। आलो आंधारी का अस्तित्व में आना। लेखिका के द्वारा लिखी गई जो उसकी आत्मकथा है आलो आंधारी, वह कैसे अस्तित्व में आई, इस खंड में हम उसका अध्ययन करेंगे। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया था तथा उसे जीवन में नई दिशा मिल गई थी। उसका बड़ा लड़का उसके पास ही दूसरे घर में काम पर लग चुका था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे थे तथा लेखिका स्वयं भी लेखिका बन गई थी। पहले उसे लगता था कि वह अकेले इस संसार में कैसे स्वयं के अस्तित्व को बना पाएगी, परंतु तातुस व उसके मित्रों के प्रोत्साहन से वह जीवन की जटिलता का सामना करने में
सक्षम हो जाती है। अंततः वह दिन भी आ जाता है जब उसकी लेखन कला को एक पत्रिका में स्थान प्राप्त होता है। पत्रिका में उसकी रचना को आलो अंधारी बेबी हालदार शीर्षक से छापा जाता है। अपने लेखन को पत्रिका में छपा देख लेखिका अत्यंत प्रसन्न होती है। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर जाता है, जिसके फलस्वरूप वह तातुस के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। यह रहा आपका पाठ, जिसका सारांश हमने आपको बताया। इसके पश्चात हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। आइए प्रश्नोत्तर के बारे में चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इनके प्रश्नोत्तरों की संख्या अधिक है, अतः हम ये अगले वीडियो में इनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।